हेलो फ्रेंड्स, आपका आईपीओ अड्डा पे फिर से स्वागत है और आज दो और कंपनियां जिनके आईपीओ खुले हैं या खुलने वाले हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोनों कंपनियां जो है वो टेक्निकली प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनीज है और ये जो प्लेटफॉर्म कंपनी है ना, ये मार्केट को बहुत ही पसंद है। शायद इसीलिए आई थिंक मर्चेंट बैंकर्स जो है इन सारी कंपनियों को, इन जैसी कंपनियों को लिस्टिंग के लिए लेके आ रहा है। लेकिन हमारा एनालिसिस ये कह रहा है कि ये जो प्लेटफ़ॉर्म कंपनीज़ हो, चाहे लेंसकार्ट थी जो गए हफ्ते आई थी, या फिर ग्रो थी व्हिच वाज़ आल्सो अ टाइप ऑफ अ प्लेटफ़ॉर्म कंपनी, शायद ये जो कंपनियाँ हैं दे आर कमिंग अ बिट अर्ली इन देयर लाइफ साइकिल। यानी कि प्लेटफ़ॉर्म बिज़नेस थोड़ा लॉन्ग जेस्टेशन बिज़नेस है। टाइम लगता है टू गेट द ट्रैक्शन, टू गेट द वॉल्यूम गोइंग ऑन द प्लेटफ़ॉर्म। लेकिन इतना बढ़िया आईपीओ मार्केट चल रहा है, इसलिए शायद ये कंपनियाँ सोच रही है टू टेक एडवांटेज ऑफ द इन्वेस्टर इंटरेस्ट इन आईपीओ। जल्दी-जल्दी आईपीओ लेके आते हैं रादर देन वेट फॉर द कंपनी बिज़नेस टू मैच्योर। जी हाँ, ये जो 2 कंपनियाँ आ रही है दे आर गुड कंपनीज़, नो डाउट अबाउट दैट, बट शायद थोड़े जल्दी आ गए हैं। 1-2 साल के बाद आए होते तो शायद अच्छा वैल्यूएशन और अच्छी एनालिसिस हम कर सकते थे एज़ रिगार्ड्स देयर प्रॉफिट्स। फिर भी आईपीओ खुला है और आईपीओ अड्डा में हम ये 2 कंपनियाँ की चर्चा डिस्कशन करेंगे। तो पहली जो कंपनी है उसका नाम है कैपिलरी टेक्नोलॉजीज़ और ये जो आईपीओ है वो 14 नवंबर को खुलेगा और 18 नवंबर को बंद हो जाएगा। ₹2 की शेयर प्राइस है फेस वैल्यू। इश्यू प्राइस इज़ बिटवीन 549 एंड 577 और ये जो पूरा इश्यू है उसकी पूरी इश्यू की साइज़ 877 करोड़ है, जहाँ पर फ्रेश इश्यू 345 करोड़ की है और ऑफर फॉर सेल फ्रॉम एक्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स 532 करोड़ है। यानी कि ऑफर फॉर सेल भी है फॉर ओल्ड इन्वेस्टर्स और जो नया पैसा भी आएगा जो आप अप्लाई करेंगे, नया पैसा न्यू आईपीओ मनी विल गो टू द कंपनी टू द एक्सटेंट ऑफ अबाउट आई वुड से 345 करोड़। तो उस हिसाब से ये जो कंपनी है उसके बारे में थोड़ी और चर्चा करते हैं। इसीलिए प्लीज़ ये जो स्लाइड है उस पर आप खास नज़र रखिए। ये जो स्लाइड है हमने बनाई है फ्रॉम द कंपनीज प्रोस्पेक्टस और ये जो कंपनी है इट इज़ अ लॉयल्टी प्रोग्राम मैनेजमेंट कंपनी या सिंपल वे में कह सकते हैं इट्स अ कस्टमर मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। देखिए बहुत सारी एफएमसीजी कंपनियां रहती है, बैंक्स रहती है एंड वेरियस अदर ऑर्गेनाइजेशंस जिनका बी टू सी बिजनेस होता है। दे वांट टू एंगेज विद देयर कस्टमर्स, दे वांट टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड द कस्टमर बिहेवियर। फिर उनको कैसे ईमेल्स जा सकते हैं, कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, कैसे लॉयल्टी बिल्ड कर सकते हैं, कुछ हिसाब से लॉयल्टी पॉइंट्स भी दे सकते हैं जब वो कस्टमर्स उनके प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। जो पूरा मैनेजमेंट है एक प्लेटफॉर्म पे होता है, यानी कि एक सॉफ्टवेयर एक इंजन में होता है और ये जो कंपनी है इट हैज बेसिकली डेवलप दिस एप्लीकेशन और दिस प्लेटफॉर्म, जहाँ पर जो बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं दे कैन ऑनबोर्ड देयर कस्टमर्स एंड डू द एनालिटिक्स एंड ऑफर लॉयल्टी। एक आसान सा मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। कई सारे लोग आप इंडिगो से जाते हैं या एयर इंडिया से जाते हैं या कोई भी फ्लाइट से जाते हैं। जब आप फ्लाइट कंप्लीट करते हैं या एयरलाइन कहती है कि आप हमारे लॉयल्टी प्रोग्राम में आप एनरोल हो जाओ, ताकि आपको जो भी आप फ्लाइट करते हैं उसका आपको माइल्स मिल सकता है। या कोई भी आप दुकान में चले गए, शॉपर स्टॉप हो या फिर डी मार्ट हो या ट्रेंट हो, दे आर ऑफरिंग पॉइंट्स एवरी टाइम यू परचेज देयर प्रोडक्ट। तो ये जो पूरा पॉइंट का जो मैनेजमेंट है, कितनी आपको बेनिफिट मिलेगी, कितना पॉइंट आपको मिलना चाहिए, पूरा अकाउंटिंग, कब लैप्स होंगे, तो ये जो पूरा इकोसिस्टम है, ये जो पूरी सिस्टम है, दैट इज व्हाट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। ये जो लॉयल्टी बिजनेस है धीरे धीरे अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है और मेरे ख्याल से इट कैन बी अ गुड बिजनेस, क्योंकि जैसे जैसे कंपेटिटिवनेस बढ़ती है, मोर एंड मोर कस्टमर्स, rather more and more companies want to keep the customers loyal to them, and that is why ये जो loyalty programs है, जो customer relationship management programs है, उनके prospects काफ़ी अच्छे हैं। तो ये जो कंपनी है कैपिलरी, इनके पास बेसिकली चार प्रोडक्ट्स है: लॉयल्टी, एंगेज, इंसाइट्स एंड रिवॉर्ड। देखिए बहुत डिटेल में मैं नहीं कह रहा हूँ, ब्रॉडली हम इतना कह सकते हैं कि दे आर हेल्पिंग कंपनीज टू मैनेज देयर लॉयल्टी प्रोग्राम एंड मैनेजिंग कंपनीज टू रिटेन देयर कस्टमर्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक और स्लाइड है उनकी जो हमने एक्स्ट्रा की, काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड दिस इज़ अ लिस्ट ऑफ देयर कस्टमर्स। और यहाँ पर जो नाम है काफ़ी बड़े-बड़े नाम है, काफ़ी जाने-माने नाम है, जैसे कि प्यूमा है, मेट्रो ब्रांड्स है, एसिक्स है, या फिर यहाँ पर उनके पास
कुछ ग्लोबल ब्रांड्स भी है उन्होंने दिखाया, जैसे कि एबट है विच इज़ इन हेल्थ केयर, ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी, इंडिगो। तो क्या जो हमारे जो इंडिगो की पॉइंट्स है आर बीइंग मैनेज्ड ऑन दिस प्लेटफॉर्म? मे बी येस। उसके अलावा डोमिनोज है। तो कई सारे इंपॉर्टेंट ब्रांड्स है विच आर यूजिंग द प्लेटफॉर्म और द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस कंपनी, यानी कि इनके जो प्रोडक्ट्स है काफ़ी वेल एस्टैब्लिश्ड है और काफ़ी रोबस्ट है, एज इज अवेलेबल एज इज कैन बी एविडेंट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ कस्टमर्स। चलिए आगे चलते हैं, और जो तीसरी स्लाइड है उस पर आप खास नजर रखिए। दिस इज अ ब्रेकअप ऑफ द रेवेन्यूज, यानी कि ये जो कंपनी है इट इज नॉट ओनली ऑपरेटिंग इन इंडिया, इज अ ग्लोबल कंपनी। यानी कि पूरे विश्व में जहां पर भी लॉयल्टी प्रोग्राम्स की मैनेजमेंट हो रही है, दैट इज द टारगेट मार्केट। और करीब आप देख सकते हैं कि फॉर सितंबर 25, 56 56% रेवेन्यू उनका नॉर्थ अमेरिका से आ रहा था, 25% एशिया पैसिफिक से, और यूरोप और मिडिल ईस्ट से करीबन 19% का रेवेन्यू आता था। इसका मतलब ये है कि उनकी जो रेवेन्यूज है वो जोग्राफिकली डाइवर्सिफाइड है, और ये मेरे हिसाब से थोड़ा अच्छा है, क्योंकि टू मच ऑफ रिस्क इन वन सिंगल एरिया और वन सिंगल कंपनी इज नॉट गुड फ्रॉम शेयर होल्डर पर्सपेक्टिव। एक खास रिपोर्ट उन्होंने, जिनोव रिपोर्ट करके रिपोर्ट है, जो कि एक इंडिपेंडेंट एजेंसी, उनका असेसमेंट है कि ये जो पूरा एड्रेसेबल मार्केट है फॉर लॉयल्टी मैनेजमेंट, दैट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 10% ग्लोबली, और एशिया पैसिफिक जो कि कंपनी का फोकस है, द ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू बी 18.7%। यानी कि जो इंडस्ट्री में ये कंपनी ऑपरेट कर रही है वहाँ पर ओवरऑल इंडस्ट्री ट्रेंड्स काफ़ी पॉजिटिव है। 10-15% टाइप ऑफ ग्रोथ इज सर्टेनली पॉसिबल। और ऐसी जो कंपनी है विच इज़ मेकिंग अ प्लेटफॉर्म विच हैज़ गॉट सच काइंड ऑफ रोबस्ट टेक्नोलॉजी, इतना अग्रेसिव मैनेजमेंट है, तो शायद ये कंपनी की मैनेजमेंट कहना चाहती है कि वी मे बी एबल टू ग्रो मच हायर देन दी इंडस्ट्री ग्रोथ रेट्स। एंड उनकी का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो डेफिनेटली द कंपनी हैज बीन एबल टू ग्रो मच हायर देन द इंडस्ट्री ग्रोथ रेट्स। चलिए फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशन पे थोड़ा नजर डालते हैं। तो ये जो कंपनी है, 6 मंथ एंडेड सितंबर 25, इनका रेवेन्यूज था 321 करोड़, और टोटल इनकम थी 362 करोड़ एज कम्पेयर टू 296 करोड़। यानी कि सितंबर हाफ ईयर में इस कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ वाज 41%, विच इज वेरी इंप्रेसिव। कंपनी वेंट फ्रॉम अ लॉस ऑफ 10.28 करोड़ टू अ प्रॉफिट ऑफ 1 करोड़। FY25 यानी कि फिस्कल 25 में इस कंपनी की जो टोटल रेवेन्यूज थी, टोटल इनकम थी, दैट ग्रू बाय 20%, और वहां पर भी दे वेंट फ्रॉम लॉस ऑफ 68 करोड़ टू प्रॉफिट ऑफ 14 करोड़। तो जैसे शो में पहले मैंने कहा था कि शायद ये जो कंपनियां हैं थोड़ी जल्दी आ रही है, उसकी वजह यह है कि जस्ट अबाउट ब्रेक इवन हुई है ऐसी कंपनी। देखिए जो प्लेटफॉर्म कंपनी है उनको थोड़ा समय लगता है टू स्टार्टिंग टू ब्रेक इवन, क्योंकि ट्रैक्शन वॉल्यूम आने में थोड़ा टाइम जाता है। और शायद ये जो साल है, FY25 FY26 आर गोइंग टू बी द ब्रेकआउट ईयर्स, इसीलिए शायद दिस कंपनी हैज गॉन फ्रॉम लॉस टू प्रॉफिट। लेकिन एज इन्वेस्टर्स हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि अगले साल यानी कि FY27 FY28 उसके बाद उनकी रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी कैसी रहेगी, ये हम अच्छी तरीके से असेसमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि एक तो ये नई कंपनी है, इसका कोई खास लिस्टिंग ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, क्वार्टरली रिजल्ट्स नहीं है देखने के लिए, कोई कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट, मैनेजमेंट का व्यू नहीं है। इसीलिए शायद मेरे हिसाब से ये जो कंपनी है, ऑन द पेस ऑफ इट थोड़ी महंगी लग रही है, थोड़ी एक्सपेंसिव लग रही है। उसकी एक और वजह ये भी है कि उनके प्रोस्पेक्टस में ही उन्होंने कंपैरिजन किया है टू टू अदर ग्लोबल जायंट्स व्हिच आर इन सिमिलर बिजनेसेस। एक तो है सेल्सफोर्स और दूसरी कंपनी है अडोबे। और सेल्सफोर्स की जो वैल्यूएशन मल्टीपल है इज 40 टाइम्स, और अडोबे की वैल्यूएशन मल्टीपल है 28 टाइम्स। लेकिन ये जो कंपनी है, अगर इसकी ट्रेलिंग 12 मंथ अर्निंग्स पर शेयर कैलकुलेट करते हैं एंड यू कंपेयर इट टू द IPO प्राइस, तो उसका पी मल्टीपल 180 आता है, विच आई थिंक इज़ वेरी वेरी हाई। इसीलिए जैसे मैंने कहा थोड़ा जल्दी आ रही है इस कंपनी, अगर और 1-2 साल रुक जाती देन इट वुड बी इनटू सॉलिड प्रॉफिट। हम उसके एस्टिमेट कर सकते हैं, हम उसके एस्टिमेट्स लगा सकेंगे अच्छी तरीके से, एंड वी वुड देन बी एबल टू एक्स्ट्रापोलेट द वैल्यूएशन। लेकिन शायद हॉट IPO मार्केट का फ़ायदा उठाने के लिए ये कंपनी थोड़ी जल्दी IPO में आ रही है। हमारा असेसमेंट, हमारी एडवाइस यही है कि मेरे ख्याल से इस IPO को आपको शायद अवॉइड करना चाहिए। आई डोंट थिंक यू विल गेट गुड लिस्टिंग गेन्स ऑल्सो, और अगर मिलते भी है तो शायद आगे जाके दिस कंपनी कैन गेट इनटू अ करेक्शन मोड। जी हाँ, अगर नतीजे दिसंबर क्वार्टर, मार्च क्वार्टर बहुत ही बढ़िया आते हैं, और अगर हम अनुमान लगा सकते हैं कि क्या वैल्यूएशन पे ये कंपनी ट्रेड करेगी,
देन मे बी यू कुड लुक एट इट। लेकिन इस समय जो है, बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन, बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग प्रॉफिटेबिलिटी, बेस्ड ऑन द आईपीओ प्राइस, आई वुड लाइक टू अवॉइड दिस आईपीओ। आई कुड बी रॉन्ग। डेफिनेटली क्या होता है कि आईपीओज में काफ़ी वॉलेटिलिटी रहती है ऑन लिस्टिंग, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि खराब आईपीओ के दाम ऑन लिस्टिंग दे अप्रिशिएट बाय 15-20%, और अच्छी कंपनियां जो है वो डिस्काउंट में चलती है। इसीलिए वो कहना मुश्किल है, लेकिन ऑन अ मीडियम टर्म बेसिस आई थिंक दिस आईपीओ हैज बीन स्लाइटली ओवरप्राइस्ड। लेकिन ये कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वन ऑफ इट्स काइंड है, तो थोड़ी फैंसी ज़रूर से आ सकती है, लेकिन आपको इस कंपनी के बारे की नज़र पर नज़र रखनी चाहिए। यू मस्ट कीप मॉनिटरिंग इट, और जब आपको लगता है कि सॉलिड प्रॉफिटेबिलिटी में आ रही है, दैट इज़ द टाइम टू लुक एट दिस कंपनी मोर सीरियसली एंड लुक एट इन्वेस्टिंग इन फॉर द लॉन्ग टर्म। तो ये था हमारा डिस्कशन ऑन कैपिलरी टेक्नोलॉजीज। चलिए आगे चलते हैं, और दूसरी जो कंपनी जो प्राइमरी मार्केट में जिसका इशू खुल रहा है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और ये भी कंपनी एक प्लेटफॉर्म कंपनी है, इसका नाम है एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज। इसका आईपीओ 19 नवंबर को खुलेगा और 21 नवंबर को बंद हो जाएगा। 10 रुपीज शेयर प्राइस की ऑफर है, 114 से 120 की प्राइस बैंड में। और ये जो कंपनी है, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि टोटल इश्यू 500 करोड़ का है, जिसमें से करीब 180 करोड़ फ्रेश इश्यू है, यानी कि जो पैसा कंपनी को जाएगा, और 320 करोड़ जो है दैट इज गोइंग टू एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स। ये आई थिंक एक पैटर्न बन गया है कि जो कंपनियां, नई नई कंपनियां जो न्यू इश्यू में आ रही है, part of the proceeds are going to the company, part of the proceeds are going to the existing shareholders। यानी कि जो प्राइवेट इक्विटी हो या जो अर्ली इन्वेस्टर्स हो या प्रमोटर हो, उनको एग्जिट अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है, एंड कंपनी इज गेटिंग फ्रेश कैपिटल फॉर इन्वेस्टिंग इन ग्रोथ। तो एक्सेल सॉफ्ट भी, ये भी जो वीकन कंपनी है, दैट ऑल्सो आई वुड से इज डेफिनेटली अ वेरी वेरी यूनिक कंपनी। ये जो कंपनी है, दैट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर टेस्टिंग एंड लर्निंग। थोड़ा मैं डिटेल में समझाना चाहूँगा विद अ एग्जांपल। कई सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे वुड हैव टेकन अ प्रोफेशनल एग्जाम। यानी कि अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो, एमबीए करना चाहते हो, तो आपने जीमैट लिया होगा, या फिर अगर आप कोई प्रोफेशन में जा रहे हो, तो दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री और प्रोफेशन मे हैव हैड सर्टेन सर्टिफिकेशन एग्जाम्स। तो ये जो सर्टिफिकेशन एग्जाम्स है, कुड बी ऑनलाइन, कुड बी ऑफलाइन, और उनकी जो प्रिपरेशन है, उनका जो असेसमेंट है, उनकी जो रिपोर्टिंग है, ये जो पूरी एक्टिविटी है, दैट इज बीइंग कैरिड आउट ऑन द प्लेटफॉर्म which has been installed, I would say, which have been developed by Excel Soft। बेसिकली इनके 4 प्लेटफ़ॉर्म्स है। एक तो सारस है, जहाँ पर जो पूरी टेस्टिंग और असेसमेंट वो होता है ऑन सारस। फिर ईज़ी प्रॉक्टर है। ईज़ी प्रॉक्टर क्या है? थोड़ा मैं समझाना चाहूँगा, प्रॉक्टर क्या है? आप घर बैठे टेस्ट ले सकते हैं, लेकिन आप चीटिंग नहीं करें, इसकी वजह से कई सारे चेक्स एंड बैलेंसेस है। इसको बोलते हैं प्रॉक्टर, यानी कि कैमरा चालू रखना पड़ता है आपको, कीबोर्ड के ऊपर कुछ कंट्रोल्स रहते हैं, आप इधर-उधर नहीं देख सकते हैं। To ensure that you are giving the test in your own home and yet you are not able to cheat, ये जो पूरा सिस्टम है उसको प्रॉक्टर बोलते हैं। लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व इन इट, एआई आल्सो इज इन्वॉल्व इन इट। और ये जो कंपनी है, इट इज ऑफरिंग द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू एंश्योर गुड क्वालिटी टेस्टिंग सिटिंग इन अ रिमोट लोकेशन। काफ़ी इनोवेटिव है ना प्रोडक्ट। उसके अलावा दे हैव गॉट एनेबल्ड एलएमएस, ये भी एक प्रोडक्ट है विच इज़ इनटू कोर्स मैनेजमेंट, कंटेंट मैनेजमेंट। और फिर एआई लेविट है, विच इज़ ऑल्सो जनरली, आई वुड से, मेकिंग मॉक टेस्ट एंड प्रोवाइडिंग लर्निंग कोर्सेज। यानी कि जो स्टूडेंट है, जो प्रोफेशनल है, जो टेस्ट ले रहे हैं, दे आर प्रोवाइडिंग हेल्प एंड असिस्टेंस फॉर देम टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। काफ़ी इंटरेस्टिंग मॉडल है, यस डेफिनेटली। लेकिन एक खास बात है जो मैं कहना चाहूँगा, कि ये जो कंपनी है, उसका जो सबसे बड़ा क्लाइंट है, दैट इज पियर्सन ग्रुप। आई होप आई गॉट द नेम राइट। जी हाँ, पियर्सन ग्रुप है। दैट ग्रुप हैज गॉट ऑलमोस्ट 59% ऑफ द रेवेन्यूज ऑफ द कंपनी कम फ्रॉम द पियर्सन एजुकेशन ग्रुप। ये एक रिस्क फैक्टर है, लेकिन जो पियर्सन एजुकेशन ग्रुप है, वो विश्व की सबसे बड़ी एजुकेशन कंपनी है। और ये जो कंपनी है एक्सेल सॉफ्ट, इट इज प्रोवाइडिंग सेवरल प्रोडक्ट्स इन सेवरल जोग्राफीज फॉर पियर्सन एजुकेशन ग्रुप। इससे रिस्क फैक्टर भी है, लेकिन
बहुत ही बड़ा कस्टमर है, बीइंग द लार्जेस्ट प्लेयर, इसलिए अपॉर्च्युनिटीज़ भी है एक्सेल सॉफ्ट के लिए। आगे चलते हैं और ये जो कंपनी है, इसकी एक खास जो स्लाइड है वो हम आपके साथ भी शेयर करना चाहते हैं और ये जो स्लाइड है दैट इज़ अ बेसिकली अ ब्रेकअप ऑफ द ज्योग्राफिकल रेवेन्यूज़ और आप देख सकते हैं इस स्लाइड से कि नॉर्थ अमेरिका इज़ द बिगेस्ट मार्केट फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी और अगर आप देखेंगे तो बेसिकली फॉर द लास्ट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर एफवाई 26 338 करोड़ नॉर्थ अमेरिका से आ रहे थे। यूरोप एंड यूके वाज 136 करोड़। इंडिया काफ़ी स्मॉल पोर्शन था, जस्ट अबाउट 49 करोड़। यानी कि ये जो कंपनी है इट इज़ ग्लोबल इन नेचर बट ऑपरेटिंग आउट ऑफ इंडिया। चलिए फाइनेंशियल्स के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं और फिर पीयर ग्रुप में चले जाएंगे। तो ये जो कंपनी है जून क्वार्टर में इसने 55 करोड़ का रेवेन्यू किया था और 6 करोड़ की प्रॉफिट की थी। फॉर मार्च 25 द रेवेन्यूज वर 233 करोड़ अगेंस्ट 198 करोड़, यानी कि 17% की ग्रोथ रेट थी एंड प्रॉफिट्स वेंट अप वेरी शार्पली फ्रॉम 12.75 करोड़ टू ऑलमोस्ट 34.69 करोड़, यानी कि बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट ग्रोथ आया था। लेकिन मार्च 24 में कंपनी की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, वे रेवेन्यूज ग्रू ओनली बाय 1.64% और प्रॉफिट की एक्चुअली डिक्लाइन थी फ्रॉम 22 करोड़ टू 12 करोड़, यानी कि इट इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन ग्रोथ स्टोरी। फिर भी मार्च 25 के आंकड़े अच्छे आए थे। बेस्ड ऑन द मार्च 25 इस कंपनी का अर्निंग्स पर शेयर करीब 3 रुपया होगा और अगर आप आईपीओ का प्राइस जो है 120 है, अगर आप वो अप्लाई करते हैं तो प्राइस अर्निंग मल्टीपल इज अबाउट 39 टाइम्स विच आई थिंक इज फेयरली वैल्यूड। मेरे ख्याल से इस कंपनी ने कुछ खास अंडर वैल्यूएशन या कुछ खास रखा नहीं है फॉर न्यू इन्वेस्टर्स, इसलिए हमारे हिसाब से ये भी कंपनी आपको शायद अवॉइड करनी चाहिए एट द आईपीओ टाइम। इफ यू आर स्टिल अप्लाइंग एंड गेटिंग अलॉटमेंट, माय सजेशन वुड बी टू सेल ऑफ। लेकिन फिर भी जैसे हमने कहा था विद कैपिलरी टेक्नोलॉजीज, इस कंपनी को ज़रूर से आपको नज़र रखना चाहिए क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट्स है, इनकी जो सर्विसेज है काफ़ी यूनिक है और जो इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पर भी अच्छी ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स है एंड इन सेक्युलरली आई थिंक ग्रोइंग इंडस्ट्री। प्योर कंपैरिजन यानी कि व्हाट इज द वैल्यूएशन कंपेयर विद सम ऑफ द अदर प्लेयर्स, तो उन्होंने कहा है उनके ही आईपीओ में, उनके ही आईपीओ प्रोस्पेक्टस में कि जो उनका पी मल्टीपल है विच वी एस्टिमेटेड एट अबाउट 40 टाइम्स और सो, दैट इज मच हायर than many of the other companies which are already listed like MPS which is 26 times, KS Solve which is 22 times, Silver Touch 41 times, Sasken थोड़ा महंगा है 42 टाइम्स, Infobins 32 टाइम्स, यानी कि एग्जिस्टिंग लिस्टेड कंपनी से थोड़ी महंगी आ रही है और वैसे भी कोई खास ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, लिस्टिंग ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। तो आई वुड थिंक कि ये जो कंपनियां हैं जो आईपीओ में आ रही है दे शुड बी ऑफरिंग शेयर एट डिस्काउंट टू द लिस्टेड पीयर ग्रुप, लेकिन ऐसा नहीं है, दे आर ऑफरिंग एट अ प्रीमियम। तो हमारे हिसाब से थोड़ा वैल्यूएशन फेयरली वैल्यूड है, थोड़ा ओवर वैल्यूड है, इसलिए इस आईपीओ को भी आपको अवॉइड करना चाहिए। और अगर आप एंथुसियास्टिक आईपीओ इन्वेस्टर है और हर आईपीओ में आपको पैसा लगाना ही है, तो अगर आपको अलॉटमेंट आता है आई वुड रिकमेंड सेलिंग इट ऑफ। लेकिन इंटरेस्टिंग कंपनी है, अच्छा बिजनेस मॉडल है, इसलिए ज़रूर से आपको ट्रैक करना चाहिए। ऐसी कंपनियां जो प्लेटफॉर्म कंपनी रहती है ना, उसमें सबसे बड़ी बात ये रहती है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द ग्रोथ ऑफ प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यूज, क्योंकि सडनली नए क्लाइंट्स आ गए तो रेवेन्यू फट करके बढ़ जाता है और ऑन बोर्डिंग ऑफ कस्टमर्स इज़ वेरी इजी क्योंकि प्लेटफॉर्म सेटअप हो गया है, जेस्टेशन पीरियड कम रहता है। तो जैसे जैसे नए कस्टमर्स आते हैं द वॉल्यूम एंड द रेवेन्यूज कैन बी रैम्प्ड अप सिग्निफिकेंटली। उनके कॉस्ट स्टैंडर्ड रहते हैं क्योंकि आपने प्रोडक्ट डेवलप कर दिया, आपने टेक्नोलॉजी सेटअप कर दी है, जो आपके ओवरहेड कॉस्ट से दे डू नॉट गो अप एज फास्ट एज द रेवेन्यूज, इसलिए ऑपरेटिंग लेवरेज का प्ले आ जाता है। तो अगर रेवेन्यूज बहुत ही बढ़िया तरीके से बढ़ते हैं तो प्रॉफिट्स तो और भी अच्छी तरीके से बढ़ेंगे, इसलिए इट डिफिकल्ट टू एस्टिमेट कि अगर वॉल्यूम बढ़ जाता है तो व्हाट काइंड ऑफ प्रॉफिट दीज कंपनीज कैन मेक। लेकिन बिकॉज दे आर प्लेटफॉर्म कंपनीज, बिकॉज इन अ वे दे आर न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनीज, इन अ वे दे आर रिलाइंग एंड बेनिफिटिंग फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इनके प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हो सकते हैं। इसलिए हम तो ज़रूर से इन कंपनियों को बहुत ही क्लोजली ट्रैक करने वाले, शायद आपको भी करना चाहिए। ये जो कंपनियां हैं दे आर द कंपनीज ऑफ द फ्यूचर, लेकिन इन इन्वेस्टिंग गेम यू हैव टू एंश्योर दैट यू एंटर दिस कंपनीज एट द राइट प्राइस पॉइंट। और ये जो आईपीओ के जो प्राइसेस है, जिस आईपीओ में प्राइसिंग हो रहा है, आई थिंक दैट इज फेयरली वैल्यूड टू स्लाइटली ओवर वैल्यूड।
इसीलिए हमारा अवॉइड का रिकमेंडेशन है, बट दे आर एसेंशियली गुड कंपनीज, बट मे बी नॉट गुड इन्वेस्टमेंट। लास्ट ही जाने से पहले हमारी चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपका कोई खास सजेशंस हो फॉर कंपनीज, फॉर सेक्टर्स और फॉर एनी प्रोडक्ट, then certainly you can put it in the comments column. This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 00004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.